हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन दिस चैनल। आप लोग देख रहे हैं सीटेट क्लास 6 to 8 उच्च प्राथमिक स्तर का दिसंबर 2018 का स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं, जो कि ये पूरा व्याख्या सहित हल प्रश्न पत्र आप लोग को यहाँ पे बताया जाएगा। ओके, इसके पिछले पार्ट में आप चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी का पार्ट और लैंग्वेज फर्स्ट और सेकंड वैकल्पिक भाषा हिंदी का पार्ट ये सॉल्व कराया जा चुका है, और उसको अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको प्रीवियस वीडियो में मिल जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं, या फिर आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते देखिए इस वीडियो को। इसमें देखिए आप देख रहे हैं पार्ट 3 इंग्लिश वैकल्पिक विषय, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज फर्स्ट वैकल्पिक विषय है। इसमें सबसे पहले ये जो रूल है इंपॉर्टेंट, इसको पढ़ लेना है। कैंडिडेट शुड अटेम्प्ट क्वेश्चन फ्रॉम नंबर 31 to 60 इफ़ दे हैव ऑप्टेड फॉर इंग्लिश एज ए लैंग्वेज फर्स्ट ओनली। ओके, ये पहले आप ध्यान से पढ़ के ही आगे का क्वेश्चंस आप आगे बढ़िएगा, ठीक है। इसमें कैंडिडेट्स को 31 से 60 नंबर तक के क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं अगर उन्होंने इंग्लिश सब्जेक्ट को लैंग्वेज फर्स्ट के लिए सेलेक्ट किया है। ओके, अब देखिए इसमें क्या है, पैसेज दिया गया है। पैसेज को ये देखिए यहाँ पे केयरफुली अच्छे से पढ़ना है, और इसी पैसेज से क्वेश्चन नंबर 31 से 39 तक का क्वेश्चन इसी पैसेज से में आपको मिल जाएगा, उसका आंसर आपको बताना है, ठीक है। तो पैसेज आप पढ़ लीजिए, इसका क्वेश्चंस मैं आप लोग को डायरेक्ट सॉल्व कराती हूँ, ठीक है। Burn out of the forces of globalization, India's IT sector is undertaking some generalization of its own. Okay? ये आप इसको पैसेज को पूरा पढ़ लीजिए, ठीक है। मैं धीरे धीरे वीडियो इसको स्क्रॉल अप कर रही हूँ, ठीक है। ये है उसके आगे का पार्ट, इसको धीरे धीरे स्क्रॉल अप कर रही हूँ, आप इसको पढ़िए। और अगर वीडियो ज़्यादा फास्ट हो रहा है तो इसको आप पॉज करके भी इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसका मैं आप लोग को क्वेश्चन सॉल्व कराती हूँ। देखिए आ गया 31 क्वेश्चन, ये स्क्रीन पर देखिए। क्वेश्चन में पूछा गया है, व्हाट इज़ द ऑथर ट्राइंग टू कन्वे थ्रू द फ्रेज इंडियाज IT सेक्टर इज अंडरटेकिंग सम ग्लोबलाइजेशन ऑफ इट्स ओन। तो इसमें देखिए पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज द ऑथर ट्राइंग टू कन्वे थ्रू द फ्रेज इंडियाज IT सेक्टर इज अंडरटेकिंग सम ग्लोबलाइजेशन ऑफ इट्स ओन। इसमें ऑथर क्या कहने की कोशिश कर रहा है फ्रेज के थ्रू, जो फ्रेज गिवन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा स्टूडेंट्स, कि the author trying to convey through the phrase India's IT sector is undertaking some globalization of its own is that Indian IT firms are engaging in expanding their presence internationally. Okay, यहाँ पे इसका फ्रेज से ऑथर जो है कहने की कोशिश कर रहा है, ये ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा कि इंडियाज IT फर्म्स आर एंगेजिंग इन एक्सपेंडिंग देयर प्रेजेंस इंटरनेशनली। अगला क्वेश्चन देखिए है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स मेड द सर्विसेज ऑफर्ड बाय द इंडियन IT अट्रैक्टिव टू US। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर, इन ऑप्शंस में से कौन सा फैक्टर है जो कि फैक्टर्स मेड द सर्विसेज ऑफर्ड बाय द इंडियन IT अट्रैक्टिव टू द US। ये चारों ऑप्शन है स्टूडेंट्स, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इन चारों में से। ये देखिए, ये चारों में से इसमें से हमें सेलेक्ट करना है, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कि कोई भी नहीं होगा। नन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स मेड द सर्विसेज ऑफर्ड बाय द इंडियन IT अट्रैक्टिव टू द US। ओके, अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स देखिए, व्हाट हैज़ कॉज्ड इंडियन IT फर्म टू चेंज द वे दे कंडक्ट बिजनेस इन डेवलपिंग कंट्रीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा कि द डिमांड ऑफ दीज मार्केट्स आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ इंडियंस ट्रेडिशनल कस्टमर्स। ओके, है यहाँ पे हो जाएगा द डिमांड ऑफ दीज मार्केट्स आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ इंडियन ट्रेडिशनल कस्टमर्स हैज़ कॉज्ड इंडियन IT फर्म टू चेंज द वे दैट
they conduct business in developing countries. Okay. 34 नंबर क्वेश्चन है इसके आगे का कि what do the NASSCOM statistics about Indian IT exports medicate. तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कि the NASSCOM statistics about Indian IT export indicate that drop in demand for its services by Europe and the US. From the second paragraph, it is clear. Its answer given in the second paragraph. इसका जो आंसर है इसमें ये फ्रेज पैसेज के सेकंड पैराग्राफ में ये गिवन है. The NASSCOM statistics about Indian IT export indicate that in demand for its services by Europe and the US. Option A will right answer. अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिफिकल्टी दैट इंडियन IT फॉर्म्स विल फेस इन इमर्जिंग मार्केट्स. इनमें से इसमें है क्या पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिफिकल्टी दैट इंडियन IT फॉर्म्स विल फेस इन द इमर्जिंग मार्केट. इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा कि द US इज देयर प्रिफर्ड आउटसोर्सिंग destination which is not a difficulty that Indian IT firms will face in emerging market. Option C will right answer for this question. Next question है कि which of the following is are not true in the context of the passage. तो इसका ऑप्शन देखते हैं पहले. ये इसका ऑप्शन है, हमें इसमें से आंसर बताना है क्या होगा. तो ऊपर का आपने पढ़ ही लिया होगा, ये इसका है अगला पार्ट. तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी सही ही आंसर हो जाएगा. ठीक है. ओनली ए वाला जो ऑप्शन है कि द रिसेशन सेवरली इम्पैक्ट द US बट नॉट इंडिया इज नॉट ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज. ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा. इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग words is most similar in meaning to the word chasing as used in the passage. इसमें क्या है क्वेश्चन कि which one of the following word is most similar in meaning to the word chasing CHASING as used in the passage. तो इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा pursuing. ओके. ऑप्शन डी यहाँ पे हो जाएगा सही परसुइंग इज मोस्ट सिमिलर टू वर्ड चेजिंग का मतलब क्या होता है. चेजिंग मीन्स टू रन आफ्टर समबडी और समथिंग इन ऑर्डर टू कैच हिम और हर और इट. ठीक है. टू रन आफ्टर समबडी, किसी के बाद रन करना. तो ये हो जाएगा इसका मतलब परसुइंग इज मोस्ट सिमिलर टू द वर्ड चेजिंग का सिमिलर वर्ड हो जाएगा परसुइंग CHASING. चेजिंग का मीन्स हो जाएगा परसुइंग. ऑप्शन डी विल राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. इसी के साथ ये वीडियो स्टूडेंट्स यहीं पर रोकती हूँ. इसके आगे क्वेश्चंस को अगले पार्ट में सॉल्व किया जाएगा. तो जुड़े रहिए इसी चैनल से. और अगर आप और भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखना चाहते हैं, सॉल्व क्वेश्चन पेपर को, तो आपको इस चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाकर मिल जाएगा. तो वहाँ से आप देख सकते हैं. और अगर अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. कीप वॉचिंग.